नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैन दर्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये दोनों प्रिंसिपल्स जैन फिलॉसफी के हार्ट में हैं और इनका कनेक्शन है अहिंसा और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। तो चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म या अन्यायवाद। ओके। ये होता है। तो क्या है अनेकांतवाद का मतलब होता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि ट्रुथ एक ही एंगल से नहीं देखी जा सकती। हर चीज़ के कई एंगल्स होते हैं और हर एंगल से ट्रुथ अलग दिखता है। इसमें डॉगमेटिक थिंकिंग को चैलेंज किया गया है, मतलब कोई भी एक व्यू पॉइंट पूरी तरह सही नहीं है। हर व्यू पॉइंट में कुछ सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य के लिए हमें सभी के पर्सपेक्टिव्स को मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत फेमस स्टोरी का यूज़ किया जाता है, जो है कि एक अंधा हाथी, उसके ऊपर। उस स्टोरी से पहले हम बात करें कि अंधे मतलब इस स्टोरी का बेसिस क्या है कि अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं और अपने हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक कहता है कि हाथी एक पिलर की तरह है क्योंकि उसने पैर छुआ, दूसरा कहता है कि एक रस्सी की तरह है क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी है। हर एक का व्यू पॉइंट अलग है, लेकिन इनकम्प्लीट है। अनेकांतवाद कहता है कि पूर्ण सत्य के लिए सभी पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये प्रिंसिपल हमें टॉलरेंस और ओपन माइंडेडनेस को सिखाता है। इससे हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। अगर हम ये बात पर नहीं लड़ेंगे कि हमारे भगवान आपके भगवान से ज़्यादा अच्छे हैं, तो आदि दुनिया भर की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, है ना। स्पिरिचुअल ये हमें समझने में मदद करता है कि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इससे हम अपने ईगो को कम कर सकते हैं। कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो आप अगर ये मानेंगे कि आपका बताया हुआ तरीका ही सबसे सही है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को अटेन नहीं कर सकते। तो अनेकांतवाद का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज के समय में। और अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये ओपन माइंडेडनेस को मतलब बढ़ाएगा भारत में। साथ में अहिंसा के लिए अनेकांतवाद बहुत ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ पर लोग ये मानने लगेंगे कि उनके भगवान ने जो रास्ता बनाया सिर्फ वही मोक्ष का रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते भी हैं सही, तो बहुत सारे क्लैशेस, डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। अब दूसरा जो इसमें प्रिंसिपल है वो है स्यादवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। स्यादवाद इसे डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी बोलते हैं। मतलब अनेकांतवाद का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें हम हर स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाते हैं। मतलब आपसे कोई पूछे कि अभी आज सर्दी है, तो आपको बोलेंगे स्यत अस्ति स्यत नस्ति, शायद हाँ शायद ना, है ना। मतलब हर बात के पहले स्यत लगाया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है। हर स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से गलत भी हो सकता है। तो 7 कंडीशनल मोड्स ऑफ ट्रुथ इसमें बताए गए हैं। इनको सप्तभंगी नय बोला गया है, सप्तभंगी नय। 7 कंडीशनल मोड्स इनमें होता है पहला स्यत अस्ति, परहैप्स इट इज़। ये एक पर्सपेक्टिव सही है, जैसे हाँ आत्मा होती है। स्यत नस्ति, परहैप्स इट इज़ नॉट, दूसरा पर्सपेक्टिव से गलत है। जैसे एग्जाम्पल है स्यत, आत्मा नहीं है। तीसरा होता है स्यत अस्ति नस्ति, परहैप्स इट इज़ एंड इट इज़ नॉट, दोनों पर्सपेक्टिव से सही है। जैसे स्यत, सोल है भी और नहीं भी है। चौथा होता है स्यत अवक्त्यम, परहैप्स इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, कुछ ट्रुथ्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, सोल को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इसका एग्जाम्पल है। स्यत अस्ति अवक्त्यम, परहैप्स इट इज़ एंड इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, सोल है, आत्मा है, लेकिन उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये एग्जाम्पल है। स्यत नस्ति अवक्त्यम, परहैप्स इट इज़ नॉट एंड इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, सोल नहीं है लेकिन उसकी नेचर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है ना। स्यत अस्ति नस्ति अवक्त्यम, परहैप्स इट इज़ नॉट एंड इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, सोल है, नहीं है, और उसके नेचर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और एग्जाम्पल लें तो अगर कोई पूछे क्या गॉड है, तो स्यादवाद के हिसाब से जवाब होगा स्यत, ईश्वर है, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा जवाब होगा स्यत, ईश्वर नहीं है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। और स्यत, ईश्वर की एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, ये एक और पर्सपेक्टिव है। तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें
तो ये डॉक्ट्राइन हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता है और हमारा नॉलेज लिमिटेड है। इससे हम रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर किसी का व्यू पॉइंट कुछ ना कुछ ट्रुथ रखता है, सत्य है। अगर एक बार हमने इसको अपने आचरण में उतार लेते हैं तो फिर बहुत सारी समस्याएं, क्लैशेस दुनिया भर में रुक जाएंगे। अब अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच में क्या कनेक्शन है? अनेकांतवाद ये बताता है कि सत्य के कई रूप होते हैं, ट्रुथ इज मल्टीफेसेटेड। और स्यादवाद ये बताता है कि हमें उस ट्रुथ को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। दोनों मिलके हमें ये सिखाते हैं कि रियलिटी को एक ही एंगल से जज मत करो। हर चीज़ के कई डायमेंशंस होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं? तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद और स्यादवाद हमें ये सिखाते हैं कि हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करें। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और हम अहिंसा फॉलो कर पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल्स हमें समझने में मदद करते हैं कि सोल और कर्मा कितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। इससे हम अपने ईगो को कम करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ में टॉलरेंस, सहिष्णुता और ओपन माइंडेडनेस के लिए भी ज़रूरी है। हमें सिखाते हैं कि हर किसी का व्यू पॉइंट कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। इससे हम ज़िंदगी में टॉलरेंस और पीस मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन फिलोसॉफी के वो अनमोल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें एक बैलेंस, टॉलरेंट और स्पिरिचुअली अवेयर लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि ट्रुथ एक नहीं कई रूप में होती है और हमें उसे समझने के लिए अपने माइंड और हार्ट दोनों को ओपन रखना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। थैंक